विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रानवेणो रधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदोत् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां। प्रातस्मरणे अर्चने वंदने पूज्य श्री महाराज श्री के श्री चरणारविंदों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। प्रातः स्मरणे अर्चने वंदने पूज्य श्री रामायणी जी महाराज आपके भी श्री चरणारविंदों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। प्रातः स्मरणे अर्चने वंदने पूज्य महाराज श्री महामंडलेश्वर श्री वृंदावन दास जी महाराज, जिनको लोग प्रेम से श्री पुजारी जी महाराज जी बोलते हैं, आपके भी श्री चरणारविंदों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। प्रातः स्मरणे अर्चने वंदने पूज्य श्री पवन कुमार दास जी महाराज, आपके भी श्री चरणारविंदों में साष्टांग दंडवत प्रणाम।
पूजनीया, वंदनीया, अर्चनीया माताएं एवं बहनें, भाई एवं बंधु और इस मंदिर के समस्त ट्रस्टीगण, इस कार्यक्रम के आयोजक श्री भरत भाई पारेख एवं श्री दक्षा बहन एवं समस्त पारेख परिवार सभी का हार्दिक अभिनंदन। और पूज्य महाराजेश्वरी को सर्वप्रथम लंदन में लाने वाली हमारी मीता बहन, उनका भी जोरदार तालियों से आप लोग स्वागत करें, जिनका संपूर्ण जीवन पूज्य महाराजेश्वरी की सेवा में ही लगा हुआ है। और पूज्य महाराजेश्वरी सर्वप्रथम उन्हीं के प्रेरणा से लंदन में पधारे थे। आइए दो बार भगवान के मंगलमय नाम का कीर्तन करते हैं, फिर पूज्य महाराजेश्वरी पूज्य श्री रामायण जी महाराज उनकी वाणी में उनके वचनामृत का हम सभी लाभ प्राप्त करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री सद्गुरुदेव भगवान की जयकारा। आप लोग हाथ उठा के लगाएं, जोर की आवाज में लगाएं, ऐसा लगे कि पूज्य महाराजेश्वरी के पधारने पे आप लोगों को आनंद की प्राप्ति हुई है, आपके हृदय में उल्लास है, शांत होकर के नहीं। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। थोड़ी और तो इससे हाथ उठ गए, आवाज भी उठ जाए। पूज्य श्री रामायण जी महाराज की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री गिरिराज जी महाराज की जय, श्री केदारनाथ भगवान की जय, श्री बद्री विशाल भगवान की जय, श्री हनुमान
बड़े ही सौभाग्य की बात है कि हम सभी को पूज्य महाराजेश्वरी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। यह बड़ा ही दुर्लभ अवसर है। एक तो संतों का मिलना दुर्लभ है, मनुष्य शरीर प्राप्त करना दुर्लभ है। दुर्लभो मानसो देहो देही नाम क्षणभंगुर। यानी एक तो मनुष्य शरीर प्राप्त करना दुर्लभ है, उसमें भी जो मनुष्य शरीर की प्राप्ति हुई है वह भी क्षणभंगुर है। क्षणभंगुर कहते हैं कि कब नष्ट हो जाए कोई भरोसा नहीं। लोग कहते हैं मनुष्यों की आयु 100 साल की है, लेकिन 100 साल में हम लोग आधा समय सोने में निकाल देते हैं। रात्रि का जो समय निकलता है सोने में, रात गवायो सोए के और दिवस गवायो खाए। हीरा जन्म अमोल है, कौड़ी बदले जाए। जो मनुष्य शरीर था इसकी जो एक एक श्वासें हैं, एक एक श्वास जाए लाख लाख हीरे की। हमारे जो एक एक श्वासें हैं 1 लाख हीरे देने पर भी नहीं प्राप्त हो सकती हैं। तो जो 100 साल की उम्र थी उसमें जो आधी उम्र किसमें निकल गई? सोने में। किसमें निकल गई? जोर से बोलिए। सोने में। बचा कितना साल? 50। 50 के जो 20 साल हैं यह युवा अवस्था में पढ़ाई लिखाई में निकल जाते हैं। कितने बचे? 30। 50 सोने में, 20 पढ़ाई लिखाई में। 20 साल तक बच्चे को इतना ध्यान नहीं रहता क्या करना क्या नहीं करना। 50-20 कितने हो गए? 70 कितने हो गए? और 20 से 40 साल तक शादी हो जाती है तो पति पत्नी दोनों अपना आनंद करते हैं। कितने हो गए? 90 साल। बचे कितने साल? हम 90 से 10 के बीच में व्यक्ति क्या राम राम करेगा? बुढ़ापा आ जाता है, कान से सुनाई नहीं पड़ता है, आंख से दिखाई नहीं पड़ता है, जिह्वा बंद हो जाती है। तो जो हमारा मनुष्य शरीर तो 100 साल की कोई गारंटी नहीं है। बच्चे पैदा होते मर जाते हैं, माँ के गर्भ में मर जाते हैं, 10 साल पे मर जाता है, 20 साल पे मर जाता है। एक मृत्यु ऐसी जगह है जिसका कोई स्थान निश्चित नहीं है, कहीं भी किसी भी अवस्था में आ सकती है। हर जगह लिखा होता है यहाँ पार्किंग करना मना है, यहाँ वाहन खड़ा करना मना है, यहाँ बाथरूम करना, यहाँ खड़ा होना। और कहीं भी नहीं लिखा होता यहाँ मरना। लिखा होता कहीं नहीं लिखा होता। हम कहीं भी, क्योंकि जो काल है सब जगह मुंह फैला के बैठा हुआ है। जहां आपका समय आया वहीं आपको निगल लिया। तेगसो मनुष्य शरीर दुर्लभ है, दुर्लभो मानसो देहो देही नाम क्षणभंगुर है। उसमें भी क्षणभंगुर है, कब नष्ट हो जाए, कब समाप्त हो जाए। इसलिए अभी से ही हमें भगवत प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जीवन का जो लक्ष्य है जीवस्य तत्व जिज्ञासा। जीवन जो मिला हुआ है उस तत्व को जाने। वह तत्व क्या है? अद्वैत तत्व, परमात्म तत्व, भगवत तत्व। जो मनुष्य शरीर मिला उसकी केवल एक ही सफलता है कि मनुष्य शरीर के द्वारा अगर हम भगवान को प्राप्त कर लिए, भगवत तत्व की जिज्ञासा कर लिए, तो मनुष्य शरीर लेना सुलभ हो गया, सार्थक हो गया। धर्म का जो फल है वह होता है मोक्ष। हम धर्म क्यों करते हैं? मोक्ष के लिए, हमें मुक्ति मिल जाए। धर्म धन कमाने के लिए नहीं किया जाता। आज हम
धर्म करते हैं धन की प्राप्ति के लिए, जबकि धर्म क्यों करना चाहिए? मोक्ष के लिए। अगर हमारे पास धन है तो धन से हम धर्म करें, ना कि उसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करें। धर्मस्य अपवर्गस्य नार्थो अर्थायोपकल्पते। धन है तो धर्म करो, धर्म है तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए करो, ना कि उसे अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करो। और आवश्यकताओं की पूर्ति भी उतनी मात्रा में करनी चाहिए जितने से हमारे शरीर का ठीक ठीक निर्वहन हो जाए। इतनी आवश्यकताओं की पूर्ति ना करो कि हमारा शरीर रुग्ण हो जाए, रोगी हो जाए। जो जीवन मिला उसका केवल एक लक्ष्य है, जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यस्येह कर्मणि। जीवन का जो लक्ष्य है उस तत्व की जिज्ञासा करना, उस परम तत्व को प्राप्त करना। और तत्व की प्राप्ति कैसे होती है? कहते सेवत साधु द्वैत भय भागे। संतों का सेवा करने से, महापुरुषों की सेवा करने से वह जो द्वैत बना हुआ है, द्वैत का दूसरा, अभी हमें दूसरा दिखाई पड़ता है, अभी हमें भगवान नहीं दिखाई पड़ते, इसमें भी भगवान, इसमें भी भगवान। समय जो भगवान का दर्शन करना चाहिए वह नहीं हो रहा है। और जब तक दूसरा दिखाई पड़ेगा तब तक भय बना हुआ है, डर बना हुआ। हम प्रत्येक क्षण डरे हुए हैं कि आगे क्या होगा, आज तो निकल गया, कल क्या होगा। जो भगवान की कथा है, यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्ति उत्पद्यते पुंसाम शोक मोह भयापहा। जिस समय भगवान की कथा के श्रवण करने की इच्छा करते हैं, अभी हमने श्रवण नहीं किया, केवल हमारे अंदर इच्छा जागृत हुई कि हम भगवान की कथा श्रवण करेंगे, तो तीन चीज उसी समय समाप्त हो जाते हैं। एक शोक, शोक कहते हैं दुख को, और मोह और भय। यह तीन काल होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, वर्तमान, भूत, भविष्य। जो भूत हो गया है, जो बीत गया है, उसके लिए व्यक्ति शोक करता है, दुख करता है कि ऐसा किए होते तो ऐसा हो जाता, ऐसा ना किए हो तो ऐसा नहीं होता। जो चला गया वो आने वाला नहीं है। तो भगवान की कथा श्रवण करने से शोक यानी जो भूत का दुख है वह चला जाता है, और वर्तमान की परिस्थिति में हमें मोह होता है। मोह कहते अज्ञान को, यानी यह परिस्थिति ऐसे ही बनी रहे, बुढ़ापा ना आवे, बढ़िया से कमरे में बैठे रहें, जो हमारी स्थितियां इसमें कोई परिवर्तन ना हो। जो वर्तमान को व्यक्ति यानी वर्तमान परिस्थिति को लेकर के व्यक्ति मोह करता है, तो हम मोह भी दूर हो जाता है, और भविष्य को लेकर के शोक करता है, भय करता है। भविष्य को लेकर के भयभीत है कि आगे क्या होगा, आज का निकला आगे क्या होगा। लेकिन जब भगवान की कथा का श्रवण करते हैं, केवल श्रवण करने की इच्छा करते हैं, यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्ति उत्पद्यते पुंसाम। एक तो भक्ति की उत्पत्ति होती है, और शोक, मोह और भय तीनों नष्ट हो जाते हैं। तो अपने समय का जो समय हम लोगों को मिला हुआ है, उस समय का सदुपयोग करें। और हमारे बीच में पूज्य श्री रामायण जी महाराज, जो महाराजेश्वरी के बड़े भाई हैं, आपस में भाइयों का प्रेम नहीं रहता है, लेकिन जब से पूज्य महाराजेश्वरी की दीक्षा हुई है, हम तो लगता है करीब उसमें महाराजेश्वरी की अवस्था 18 साल रही होगी, और आज 90 साल के होने वाले हैं। और पूज्य रामायण जी महाराज भी 92 के आसपास हैं। इतना लंबा समय दोनों महापुरुषों का साथ में चल रहा है। तो पूज्य श्री रामायण जी महाराज से प्रार्थना करेंगे कि वह अपने वचनामृत के द्वारा हम सभी लोगों को लाभान्वित करें। पूज्य श्री रामायण जी महाराज। क्या तो पिछले कोई ने कुछ किया, क्वेश्चन किया तो सीखो।
श्री राम। Husain check. रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हनुमान सुजान शिरोमणि तुम रघुनायक के प्रियतायक हो। बलवंत कदैर्यनंदन को सुर संपन के सुखदायक हो। कपिनायक का सुतनो बिनती असहायक तू ही सहायक हो। कपिनायक का सुतनो बिनती असहायक तू ही सहायक हो। भव के दुहरो निज भाषण के बुध देव कहे सब नायक हो। बुध देव कहे सब नायक हो।
श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनम रघुबर विमल जस जो दायक फलचार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बन बुद्धि दिया देव मही मरहु कले कविकार सियावर रामचंद्र भगवान की जय श्री सीताराम जी महाराज की जय उमापति महादेव की जय। देखो भाई अभी आप सब ध्यान से बोलेंगे तो जय जोर से बोलना चाहिए, दिल खोल के बोलना चाहिए। जय करता है विजय। हम जब देवी देवताओं को भगवान का जय बोलते हैं तो हमारी भी विजय होती है, इसलिए जय बोलाया जाता है। और जय शब्द आकाश में गूंज करके प्राणनाथ को जय जयकार करके सबको शब्द प्राप्त करता है, इसलिए जयकार प्रेम से बोलना चाहिए। जयकार बोलने से हृदय जो पट बंद है वो खुल जाता है, इसलिए बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय, रमापति रामचंद्र भगवान की जय, वृंदावन कृष्ण बलदेव की जय, कवि गुरुदेव भगवान की जय, भक्त और भगवान की जय। सीताराम। आप सब बहुत देर से सुन रहे हैं। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम। 2 मिनट संकीर्तन कर रहे हैं, क्योंकि कीर्तन करने से जो है भगवान की प्रसन्नता होती है और अपनी अंतरात्मा के जो दुर्गुण होते हैं वो सब दूर हो जाते हैं, कष्ट हो जाता है और कथा सत्संग सुनने में शक्ति प्राप्त होती है, इसलिए कीर्तन कराया जाता है। कीर्तन का बड़ा महत्व है। महर्षि वेदव्यास भगवान ने वेदव्यास जी ने 18 पढ़ कर कहा है यस्मात् फलम नास्ति तस्या जन्म फलाधेना तत्फल बदलते स्वदेव करो के सब कीर्तनाथ। जो फल तपस्या में नहीं है, व्रत में नहीं, उपवास में नहीं होगा, अभ्यास में नहीं है, अन्य व्रतोपासों में नहीं है, वो करो के सब कीर्तनाथ। कलयुग में भगवान संकीर्तन का बड़ा महत्व है, क्योंकि अन्य कार्य में मन भटकता है। परंतु जब जोर जोर से राधे श्याम सीताराम गौरी शंकर का हम जोर जोर से जब धुन लगाते हैं, कीर्तन करते हैं, तो मन बुद्धि सब एकाग्र हो जाता है और बड़ा आनंद प्राप्त होता है। इसलिए श्री राम जय राम जय जय राम बोलिए राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय विघ्नहरण हनुमान, जय जय विघ्नहरण हनुमान, जय जय विघ्नहरण हनुमान, जय जय विघ्नहरण हनुमान, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय विघ्नहरण हनुमान, जय जय विघ्नहरण हनुमान, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय विघ्नहरण हनुमान, जय जय विघ्नहरण हनुमान, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय विघ्नहरण हनुमान, जय जय विघ्नहरण हनुमान, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय विघ्नहरण हनुमान, जय जय विघ्नहरण हनुमान, जय
श्री राम हनुमान जी महाराज की जय। आवाज को जाने श्री राम। सत्यनिष्ठ, तपनिष्ठ, धर्मनिष्ठ, सोममूर्ति, महामंडलेश्वर, हिमालय निवासी, सिद्ध संत श्री अभिराम दास जी महाराज, मधुमंगल संत समाज, भाइयों बहनों, आज का ये प्रोग्राम जो हुआ है बड़ा महत्व का प्रोग्राम है। हम सब 20 साल से आ रहे हैं इंग्लैंड में, लंदन बर्लिन आते रहे हैं। तृतीय अवसर आज प्राप्त हुआ है, सौभाग्य आज प्राप्त हुआ है। सौभाग्य तो सदा साथ में रहता है, फिर भी विशेष सौभाग्य की बात आज है और वो श्रेय जाता है परम भक्त भरत भाई तारिक। भरत भाई तारिक भक्ति रस से डूबे हुए हैं, पूरा परिवार, उसे पूरा अभिराम परिवार भक्ति से डूबा हुआ है। तो विशेषता तो भरत भाई का है। अभी एक महीने के अंतर्गत भाव विभोज, गुरु भक्त, संत भक्त, भक्त भगवान भक्त सुजोग जो हिमालय में, भारत के हिमालय में वहाँ गए, ऋषिकेश आए, फिर खत्ता के कातुम वहाँ आए, वहाँ से फिर यहाँ आ गए, बर्लिन आ गए और वहाँ से फिर हम सबको लेने भी गए, दिल्ली लेने गए, हम सबको ले आए यहाँ पर। तो यहाँ पर ले आए तो श्रेय तो भरत भाई का है। ये जो आपको आनंद प्राप्त हो रहा है, सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, आनंद प्राप्त हो रहा है, ये भरत भाई का श्रेय है। भाई जो बात सत्य तो वो नहीं पढ़ता है, इसलिए भरत भाई अच्छा है। आप के ऊपर हनुमान की कृपा ऐसी बरसती रहे, गुरुदेव की कृपा बरसती रहे, कैसा सबको आनंद देते रहे। देखिए श्रीमद् भागवत का प्रारंभ तो बहुत पहले से ही रहा है, परंतु विशेषकर गौकर्ण के द्वारा श्रीमद् भागवत की महिमा फैली है। गौकर्ण जी ने अपने भाई धुंधकारी का उद्धार करने के लिए श्रीमद् भागवत का आयोजन किया। उस आयोजन में प्रेत जो है भगवान की कथा नहीं सुन सकता है, तो उनके लिए एक बांस रखा गया, बांस, और 7 तोड़ का 7 गांठ का रखा गया, क्योंकि भागवत 7 सप्ताह किया जाता है। श्रीमद् भागवत की कथा 7 दिन में पूरी होती है। श्री राम। और उसी में धुंधकारी विराजमान होकर के मन लगा करके देखिए, प्रवचन सभी सुनते हैं, कथा सभी सुनते हैं, परंतु सुनने में मंत्र होता है। ये व्यक्ति सुनता है तन मन लगा करके, जो शब्द व्यास के द्वारा, वक्ता के द्वारा प्रसारित किया जाता है, कहा जाता है, ध्यान देकर के सुनता है कि हम वक्ता क्या बोल रहे हैं, संत क्या बोल रहे हैं, गुरु भगवान क्या बोल रहे हैं। प्रेमियों, कथा सबने सुना, परंतु धुंधकारी जो कथा सुना वैसा किसने नहीं सुना। 7 दिन पूरा हुआ और 7वां गांठ फट गया और धुंधकार द्वितीय शरीर प्राप्त हो गया। भगवान से उसको लेने के लिए आए और जो है विमान पर बैठा कर भगवान को ले गए। और जितने ऋषि महर्षि बैठे हुए थे उनका आश्चर्य हुआ कि कथा तो सबने सुना है, तो हम सबसे भी क्यों नहीं विमान आया, और धुंधकार विमान आया। तो कहा गया कि कथा सबने सुना है, किंतु जिस ढंग से मन लगा करके धुंधकारी ने सुना तो सबने नहीं सुना। फिर गौकर्ण जी ने कहा कि भाइयों बहनों चिंता मत करो,
फिर साल भर के बाद में प्रोग्राम करेंगे और सब कथा मन लगा कर सुनना और सब भगवान के धाम को जाओगे। ऐसा हुआ? ऐसा तो भक्तों के साथ घटना घटित हुई है। देखो, भगवान को तो भक्त ही भगवान बनाता है। भगवान की प्राप्ति करने के भगवान के संबंध है हमारे, चाहे जब संबंध जोड़ दो। गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने बड़ी सुंदर बात बताई है कि प्रभु हमारा आपका संबंध अनेक संबंध है, और जो आपका संबंध लगे, नाता लगे, जोड़ दो। तो दयाल दीन हो, तू दानी हो भिखारी हो, प्रसिद्ध तात की तू ताप कुंजहारी। नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो। श्री राम 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 श्री राम। नाथ तुम नाथ अनाथ कौन मोसो। मोस हमारा आदत नहीं, आप ध्यान पहुंचो। ये गोस्वामी जी का भाव है, संतों का हृदय का भाव होता है, उपकार होता है। तो भगवान का और हमारा संबंध अनेक है। गोस्वामी जी कहते हैं, मैं पापी हूं, आप पापी हो, नाना प्रकार की जो पाप का ढेर है उसको नष्ट करने वाले हो, और मैं अनाथ हूं, आप अनाथ हो। ये देखिए, भगवान के साथ संबंध जोड़ना है। अभी जो आपको व्यास जी ने बताया कि 100 वर्ष की आयु है, उसमें भी कितना कितना दर्द कट जाता है। तो हम सबको भगवान के साथ नाता जोड़ना चाहिए। नाता जोड़ने से भक्ति होती है। तो तुम नाथ तू अनाथ को अनाथ को मोसो। प्रभु मैं अनाथ हूँ, आप अनाथ हैं। आप जैसा नाथ कोई नहीं है, आप जैसा स्वामी कोई नहीं है, आप जैसा प्रभु कोई नहीं है, आप जैसा पिता और माता कोई नहीं है। सच्चा माता पिता तो राम जी ही है, भगवान ही है। सतत निरंतर अनंत काल से मेरा संरक्षण करते हो, पालन पोषण करते आ रहा है। नाथ तू अनाथ को अनाथ को अनमोसो। मोस मान आरोप नहीं, प्रभु मेरे जैसा दुखी कोई नहीं है, बहुत दुखी हूं। क्या दुख है? जन्म मात्र मरत दूसरा दुख होई। दूसरा दुख क्या है? जन्म और मरण। हनुमान जी महाराज ने बताया, भगवान श्री राम ने कहा कि हनुमान तुमने ऐसा बड़ा काम किया, असंभव को संभव किया तुमने, हम तुमको क्या दूं? तो हनुमान जी ने कहा, श्री राम जय राम जय राम। श्री हनुमान महाराज माता सीता जी के दैनिक स्थिति सुना रहे हैं, दुख को सुना रहे हैं। तो उस पर हनुमान जी ने कहा कि कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तन सुमिरन भजन न होई। तो विपत्ति क्या है, दुख क्या है, क्लेश क्या है? जब आपका भजन नहीं होता है, जब तक ये जीव परमात्मा विमुख है, तब कहीं नाना प्रकार की योनि में जन्म लेता रहता, मरता रहता। जन्म तो मन दूसरा दुख वही जन्म तो ही दुख है। आप देखिए, गोस्वामी तुलसीदास महाराज श्री रामचंद्र मानस की रचना करने प्रारंभ में उन्होंने वंदना किया है। एक पापों ने वही भवभूत स्वागताम। ये संसार के भवसागर को पार करने के लिए एकमात्र राम जी का चरण कमल ही है। जब तक आप भगवान श्री राम के चरण कमलों का आशीष नहीं होंगे, तब तक ये चक्कर चलता रहेगा। आकर 4,84 लाख योनों में भ्रमता ही रहेगा। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया कि मनुष्य धर्म करने का क्या फल है? देह धरे कर या पलधारी
भजिए नाम सब काम बिहाई। मेरे भरे करे फल भाई, मेरे भाई बहनों, मन संधान करने का क्या फल है? भज राम सब काम बिहाई, तो सब काम छोड़ दें और भगवान भजन करने लगे, घर बार छोड़ना, परिवार छोड़ना, अपने कर्तव्य छोड़ना नहीं, सब कुछ करो और करते रहो। परमात्मा ने हमको आज्ञा दी है, उत्तरदायित्व दिया है, उत्तरदायित्व पालन करना है, परिवार के साथ रहना है, परिवार का पोषण करना है, परिवार को प्रेम देना है, उसके साथ आगंतुक अतिथि संत महात्मा भगवान का सेवा करना है, परंतु उसमें आसक्ति मत रखो। छोड़ने की बात नहीं है, बस अपने कर्तव्य का पालन करते हुए इसमें कोई ममत्व मत रखो। भगवान श्री राम ने यही कहा, जननी जनक बंधु सुतधारा, तन धन भवन सहज परिवारा, सबके ममता पाग बटोरी, मम पद मन ही बांध बट डोरी। सबसे निकट प्रिय कौन होते हैं? माँ। माँ का पहले नाम आता है। आप देखिए आपकी माता ज्यादा बैठी हुई है, माता क्यों? कि माँ भक्ति स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, सत्य रूप है। माँ ही सरस्वता ब्रह्मांड का रचना करती है। गोस्वामी तुलसी महाराज ने माता से वंदना करते हुए कहा है, उद्भव स्थिति संहार कालीन क्लेश हारिणी। माँ श्री सीता जी अनंत ब्रह्मांड की रचना करती है, पालन करती है, उसका पालन ही कर देती है। क्लेश हारिणी, माँ के लिए दूर करती है। पुत्र के लिए क्या चाहिए सबको जानती है कि पुत्र भूखा हुआ है, प्यासा हुआ है, उसको पानी पिलाती है, दूध पिलाती है, भोजन कराती है, लाड लाती है। यहाँ तक कि यदि बच्चा माँ भोजन कर रही है और पुत्र जो छोटा नन्हा बालक होता है पेशाब का डकटटी कर दे तो घृणा नहीं करती है। कितना ममता है माँ में, माँ जैसा ममता कोई नहीं दे सकता है। क्यों? भगवान श्री राम दे सकते हैं, माँ सीता दे सकती है। बाप जो पिता जो है घृणा करेगा, मुंह से दिया टट्टी कर दिया तो भोजन करने लायक नहीं है, किंतु माँ घृणा नहीं करती है, भोजन करती रहती है। बच्चा के जो है नहला के धरवा कर साफ सुथरा कर देती है। इसी प्रकार जो हमारी माता श्री सीता जी हैं, हमें जो मन है क्या है? काम है, क्रोध है, मद है, लोभ है, अहंकार है, ममता है, आसक्ति है, इन सब विकारों को धोकर निकाल देती है और भगवान श्री राम के गोद में डाल देती है। ये माँ है, माँ जानकी। तो मैं आज सबसे कह रहा था कि राम जी की कृपा से जो है हम सबका जीवन को श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं प्रभु श्री राम से, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब प्रभु सुमिरन भजन न होई। वही विपत्ति है, वही दुख है, वही कष्ट है, वही हानि है कि जब आपका भजन नहीं होता है, जब भगवान स्मरण हो, भक्ति हो, तो सब जो हमारा जीवन सार्थक है। और माँ से प्रेम करो, पिता से प्रेम करो, भाई से प्रेम करो, अन्य परिवार से प्रेम करो, कितने समझो कि मेरे साथी हैं। मेरे साथी नहीं, कुछ जगहों की नहीं है, छोड़ने को नहीं है राम जी के पास, बाकी तो सब यही रह जाएगा। ये शरीर ही रह जाता साथ में, बोलो शरीर भी साथ में नहीं जाता है तो बस जाएगी कहाँ? कोई बस जाने वाले नहीं। इसलिए हम सबको परिवार में रह करके, घर में रह करके, समाज में रह करके, राष्ट्र में रह करके अपने कर्तव्य का पालन करो। जैसे मंदिर बना हुआ, मंदिर की कमेटी है, सदस्य जन हैं, बड़े अच्छे हैं, हम भी उसका अभिवादन करते हैं, तो मंदिर का रख रखाव रखते हैं। ये नहीं कि हमारी संपत्ति है, मंदिर है, सत्संग हॉल है, धर्मशाला है, सबके लिए है। अगर अतिथि आए मंदिर का दर्शन करें, लाभ में मंदिर क्यों बनाया जाता है? इसलिए बनाया जाता है कि दिन भर हम अपने कार्य में लगे जाते हैं। कोई नौकरी में जाता है, कोई हॉस्पिटल में जाता है, कोई अन्य पर जाता है, जहाँ जिसका जो काम है, कोई दुकान पर जाता है, दिन भर अपने काम में लगे रहते हैं। झूठ भी बोल देते हैं, किसी के साथ ऐसा भी करते हैं, तब से कुछ भी गलती हो जाती है। मन वचन तन तीन प्रकार हो जाए, गलती हो जाती है। तो मंदिर में शाम को जब आप मंदिर में जाएंगे, भगवान का दर्शन करेंगे, दर्शन करने से भगवान आपको देखेंगे,
आप उनको देखेंगे, दर्शन करेंगे, प्रणाम करेंगे, नमस्कार करेंगे, तो जो दिन भर दिनचर्या का जो हमारी तरह गलतियाँ हुई है वो मंदिर में जाकर क्षमा हो जाता है। इसे मंदिर मठ बनाया है, ये परंपरा है, ये अनंत काल से परमात्मा से चली आ रही है। और क्योंकि अंतिम तो भगवान की गति है, ये तो भगवान की अंश है, ईश्वर अंश ये विनाशी चेतन सा सुखराती, ये ईश्वर का अंश है, चेतन है, ज्ञानी है, सा सुखराती है। किंतु तो माया बस भजन गोसाई अबधों की नमर कट की नाई। बधना क्या है? ममता, जो मैंने बताया, ममता आसक्ति छोड़ दिया कि जो कुछ भी हमारे परिवार के हैं, ये कुछ दिल के साथी हैं, देखो बनी के सब साथी हैं और बिगड़ के कोई साथी नहीं है। आपसे जब तक स्वार्थ से सुधरेगा तब तक तो परिवार आपको साथ प्रेम करेगा, मान सम्मान देगा, आप रुपये पैसा देंगे, उनको सच सुधा देंगे तो परिवार तो आपको मानेगा। और यदि आपसे कुछ स्वार्थ से तो नहीं होगा तो पत्नी पति को नहीं मानेगी, पति पत्नी को नहीं मानेगा, बाप माँ को नहीं मानेगा। निकम्मा है, ये कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करता है, इसलिए कोई हमारा सब सिद्ध नहीं होता है। तो भाइयों बहनों प्रेमियों, श्री राम जय राम जय जय राम, समय की मर्यादा है, हमारे महापुरुष विराजमान है, उनके मुझ वाणी भी आप स्मरण करेंगे। तो मैं यही कहना चाहूंगा आप सबसे कि स्वार्थ साच जीव कहूँ मन क्रम बचन लान पद नया। स्वार्थ साच जीव कहूँ मन क्रम बचन लान पद नया। सच्चा स्वार्थ हमारा क्या है? हमारे स्वार्थ की तो पिता कर सकता है, माता कर सकती है, तो पत्नी कर सकती है, भाई बंधु को नहीं कर सकते हैं। किंतु हमारे स्वार्थ की पूर्ति वो परम पिता परमात्मा जो सीताराम की पूर्ति करें। स्वार्थ पांच जीव कहूँ जिनके लिए स्वार्थ क्या है? परमात्मा से लगाओ, परमात्मा से संबंध हमारा जुड़ जाए, समर्पित हो जाए, तो समझो आपका सच्चा स्वार्थ सिद्ध हो गया। क्योंकि मनुष्य जीवन तो इसलिए मिला हुआ है कि मनुष्य जीवन पा करके हम परम गति प्राप्त हों, जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाए। बाकी जितनी योनियां हैं वो सभी योनियां भोग योनि है, और मनुष्य योनि जो है भोग योनि भी है और प्रगति योनि भी है। गोस्वामी ने कहा है कि नर समान अरे नर समान नहीं कम अजीब चराचर नाचत देहि। मनुष्य के समान कोई शरीर नहीं है, भले ब्रह्मा के समान हो जाए, शंकर के समान हो जाए, किंतु वो सब क्यों देवता बन करके अपने पद को संभाल रहे हैं, अपने कार्य कर रहे हैं। किंतु भगवान अवतार लेते हैं भक्त को साथ आनंद लेने के लिए। रावण को कम से कोई अंत व्यक्ति मारने के लिए नहीं, वो फिर माध्यम है, किंतु माध्यम तो भगवान बनाते हैं। जो भक्त, कोई भक्त कहता है तुम हमारे लड़के बन जाओ, कोई कहता हमारे भाई बन जाओ, कोई कहता हमारे पिता बन जाओ, और फिर भगवान माता लड़के बन जाएंगे, पिता बन जाएंगे। माता यशोदा देवकी नंद सीताराम दशरथ कौशल्या भी जो भगवान प्राप्त किए, उन्होंने हजारों वर्ष तपस्या किया, भगवान की भक्ति किया, तो उनके घर आकर भगवान लड़का बने। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ कि हमारा सच्चा स्वार्थ क्या है? बस भगवान से हमारा संबंध जुड़ जाए, जन के प्राण जुड़ जाना चाहिए। यदि हम भगवान के हो गए, क्योंकि भगवान के अतिरिक्त कोई गति नहीं है, फिर तो 84 लाख योनि में हमको भ्रमण करना ही है। कभी शुकर बना, कभी मुकर बना, कभी पक्षी बना, कभी पक्षी बना। ये न कहो कि हम मनुष्य बनेंगे, मनुष्य बन करके मनुष्य बनेंगे। मनुष्य तो आप जब बनेंगे तो मनुष्य से आचरण करेंगे। और मनुष्य का परम कर्तव्य क्या है कि देह धरे कर यह पट भाई धरिए राम सत काम बिहाई। सबसे आसक्ति छोड़ दो, बिहाई छोड़ करके, त्याग करके। जो ममता है, घर में रहो, ममता मत रखो कि हमारा नहीं है, हमको मुसाफिर खाना है, भगवान का मंदिर है, आरती पूजन करो, किंतु भगवान मंदिर का हमारा नहीं है। मंदिर के स्वामी कौन है? राम जी, सीताराम जी, सब देवी देवता विराजमान है, वो मालिक है। पुजारी महाराज पूजा करने का अधिकार रखते हैं, मियाँ का अधिकार नहीं रखते। हाँ, देखभाल तो मंदिर का करना पड़ेगा,
कोई प्रकार के मंदिर को नुकसान कोई किस प्रकार के चाहे गड़बड़ी ना हो, नुकसान ना हो, त्रुटि ना हो, पुजारी का कर्तव्य है। तो पुजारी पूजा करने का अधिकार रखते हैं, बाकी फल देना भगवान के हाथ में है। हमारा कर्तव्य हम कर्म करें, भगवान की भक्ति करें, सेवा करें, और फल देना भगवान के हाथ में, मेरे हाथ में नहीं है। हम केवल कर्म करने के स्वतंत्र हैं, बाकी किसी कारण स्वतंत्र नहीं है। अब भले मानो हम स्वतंत्र है, किंतु कोई स्वतंत्र है। किसी ने कहा है न बचाओ को पंडित वेद पढ़े, न बचाओ को चचनायका, न बचाओ को जंगल वास किए, न बचाओ को शीश बढ़ाई जटा, दिलजार खिलामन याद नफी, नरनाहक को सब ठाट ठटा। इसलिए भजने हरि नाम हरि रचना, नहीं आई अचानक चार डटा। सबका सारांश है सीताराम सीताराम कहिए और जाहि की तरह किरण ताकि रहिए। सीताराम सीताराम कहते रहेंगे तो आप में सभी मर्यादाएं आ जाएंगी, गुण आ जाएंगे, भगवान की भक्ति भी होगी, भगवान के मन भी लगेगा। किंतु सब कीर्तन करना चाहिए सबको मिल करके। बस मैं यही कहूँगा, हमारा जीवन मनुष्य जीवन पवित्र होगा भगवान की चरण को मन समर्पित होकर के। और सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, गौरी शंकर। जिस नाम में आपका प्रेम है, नाम जपते रहो, जपने से ही कल्याण होगा, अन्यथा कल्याण नहीं होगा। न तो हम भक्ति कर सकते हैं किसी से हैं, किंतु यदि राम नाम की शक्ति हमारे पास है, क्योंकि राम नाम अमृत है। संसारा में भेषजन सुख करम फिर जानकी जीवनम, धन्याचु कितना सतसुत राम नाम अमृतम। आप देखिए कितने महापुरुष हुए हैं, कितने महाप्रभु हैं, हनुमान जी हैं, शंकर जी हैं, सुखदेव जी हैं, ध्रुव हैं, प्रहलाद हैं, कितने भक्त हुए हैं। उन्होंने भगवत नाम का सहारा दिया है, और कलियुग में तो केवल भगवत नाम ही सहारा है। बाकी यही कलिकाल साधन दूता, अजोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। सुनिए गाय राम ही, सुनिए राम ही, संत सुनिए राम गुरु राम ही। बस भगवान के साथ सुने, भगवान के जप नाम जप करें, नाम जपने से आपका कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ साथ मेरे बाली के साथ दिलदार जय श्री राम। भैया